My name is Sushil Kumar. I am from Khagaria, Bihar, and I am pursuing BTech in mining engineering at NIT Raipur. Today I am going to teach about Gibbs free energy. So let's see Gibbs free energy. तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है पहले हम देखते हैं। तो क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी इज द thermodynamic potential that measure the maximum amount of work done in system when its temperature and pressure will be constant। तो मैंने क्या देखा था गिब्स फ्री एनर्जी टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट ठीक। गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग स्पॉन्टेनियस डिफाइन करेंगे। स्पॉन्टेनियस पहले देख लेते हैं क्या होता है। G इजकल टू H माइनस टी और S। गिब्स फ्री एनर्जी H enthalpy, S entropy and T temperature। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे इंथैल्पी, इंट्रोपी एंड टेम्परेचर का स्पॉन्टेनियस। देन ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पर आएंगे कि वो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिब्स एनर्जी हम तब पढ़ते हैं जब इंथैल्पी, इंट्रोपी और टेम्परेचर जो स्पॉन्टेनियस सेटिस्फाई कर देगा या नहीं करेगा उसको पहले देखेंगे, फिर गिब्स एनर्जी देखेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट। स्पॉन्टेनियस फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है लाइक द प्रोसेस हैपन्स इटसेल्फ या विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। लाइक हम किसी सिस्टम को हल्के से पुश किए या नहीं भी किए तो वो खुद चेंज हो जाना। लाइक स्पॉन्टेनियस मीन्स चेंज द इंट्रोपी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द वन ऑफ द इनिशिएट क्या काट देगा। तो स्पॉन्टेनियस क्या होता है हम देख रहे थे। स्पॉन्टेनियस मीन्स इट्स हैपन इटसेल्फ, खुद से प्रोसीड हो जाना या रिवर्स प्रोसेस। लाइक मेरे पास एक पेड़ के पत्ते हैं और मैंने उसको ऐसे जोर से फूंक रहा हूँ और फिर वो उसी सिचुएशन पर आ गया, तो इट्स रिवर्स मीन्स स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंथैल्पी, इंट्रोपी देखते हैं। इंट्रोपी मीन्स व्हाट इज इंट्रोपी? इंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस एंड डिसऑर्डर। इंट्रोपी क्या होता है? द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रेंडमनेस। मीन्स हम ये देखते हैं इंट्रोपी में कि जो मेरे पास पार्टिकल है लाइक वो मूवमेंट कर रहा है। मेरे पास एक कंटेनर है, I have a container, closed container, then also we have container। First of all in container इसमें गैसियस पार्टिकल जो है मूव कर रहा है,
गैसेस पार्टिकल मूव कर रहा है, तो देन क्या होगा, इसका लेस रेंडमनेस होगा, मतलब ये कॉम्पैक्ट जगह में मूव कर रहा है, लाइक ये ज़्यादा डेंसिटी नहीं ले रहा है, तो लेस डिसऑर्डर। और जब लेस डिसऑर्डर होगा तो इंट्रोपी स्मॉल होगा, इंट्रोपी विल बी स्मॉल इफ कंडीशन लेस डिसऑर्डर। मीन्स इंट्रोपी, ठीक। और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें गैसेस पार्टिकल रेंडमली मूव कर रहा है, तो इसका जो डिसऑर्डर है इसके कंपेयर में मोर डिसऑर्डर है, मतलब मोर डिसऑर्डर, मोर इंट्रोपी, लेस डिसऑर्डर लेस इंट्रोपी, मोर इंट्रोपी, मतलब मोर इंट्रोपी मीन्स स्पॉन्टेनियस, दिस कंडीशन विल बी स्पॉन्टेनियस। लाइक हम लिख सकते हैं कि इंट्रोपी पॉजिटिव देन स्पॉन्टेनियस कंडीशन। तो हम यहाँ तक समझ गए कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है। लाइक एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जाना, मेरे पास एक पार्टिकल है सॉलिड और वो कन्वर्ट होकर लिक्विड में जा रहा है, मीन्स पार्टिकल का जो है रेंडमनेस बढ़ गया। पार्टिकल का जब रेंडमनेस बढ़ जाएगा तो वो स्पॉन्टेनियस कंडीशन हो जाएगी। अदरवाइज जब पार्टिकल मेरा लिक्विड कंडीशन में है और वो हीट देने पर वो गैस कंडीशन में आ जाएगा, तो मतलब लिक्विड से गैस जाना, इंट्रोपी का बढ़ना, सॉलिड से लिक्विड में जाना, इंट्रोपी का बढ़ना, तो देन बोथ कंडीशन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो हमने स्पॉन्टेनियस देख लिया कि इंट्रोपी में स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन पर होता है। अब देखते हैं इंथैल्पी में स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन पर होता है। लेट्स सी अगेन। क्या मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इंथैल्पी। Enthalpy. What is enthalpy? Enthalpy means sum of internal energy and pressure and volume is called enthalpy. Like heat absorption, enthalpy is equal to internal energy plus pressure and volume. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, वी हैव ए कंटेनर, वी हैव ए बीकर, और इसमें हॉट वाटर है, हॉट वाटर, ये हॉट वाटर है और इससे गैस रिलीज हो रही है, हीट रिलीज। मतलब सिस्टम गैस को रिलीज कर रहा है। लाइक हम एक सिस्टम है और मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्जोथर्मिक हैं। मतलब जब सिस्टम अपने कंडीशन से हीट एनर्जी रिलीज करता है तो इंथैल्पी निगेटिव होगा, इंथैल्पी विल बी निगेटिव। दो सिस्टम रिलीज द हीट, सिस्टम रिलीज द हीट टू सराउंड, और जब इंथैल्पी निगेटिव होगा तो उसे एक्जोथर्मिक बोलते हैं, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, या इसको फिजिबल कंडीशन भी बोलते हैं। और इसको जब डेल एच इक्वल टू निगेटिव,
then enthalpy will be spontaneous. Enthalpy will be spontaneous. और जब हम सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, लाइक आई एम सिस्टम एंड आई एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, तो देन डेल एच विल बी पॉजिटिव. लाइक ए सिस्टम, a container absorb the heat through the surrounding. Heat absorbed through the surrounding. जब हम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ इंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा और इसे हम इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं. इसे इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं. और इस कंडीशन में इंथैल्पी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. इंथैल्पी प्लस नॉन स्पॉन्टेनियस. तो हमने देखा कि इंथैल्पी जो है, और ये इंथैल्पी जो H है, जब हम डेल एच निकालेंगे, लाइक किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए ये पता करना पड़ेगा इनिशियल और फाइनल. तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे डेल एच. डेल एच से हमको पता चलेगा इंथैल्पी पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव. जब डेल एच हीट एब्जॉर्ब करेगा तो डेल एच पॉजिटिव होगा और हीट रिलीज करेगा डेल एच नेगेटिव होगा. तो देन आगे देखते हैं. आगे देखते हैं एक टेम्परेचर का कंडीशन कि उसमें स्पॉन्टेनियस क्या आता है. टेम्परेचर, वी नो दैट आई हैव आइस. ये आइस है और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. ये आइस है और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसे मेल्टिंग आइस. और जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो प्रोसेस कहलाता है, दिस प्रोसेस विल बी डेल एच पॉजिटिव, बट दिस कंडीशन विल बी स्पॉन्टेनियस. दिस कंडीशन स्पॉन्टेनियस होगा बिकॉज हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और मेल्टिंग आइस है. तो आगे देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस तो हमने पढ़ लिया है, लाइक डेल टेम्परेचर चेंज इन स्पॉन्टेनियस. ठीक. अब आगे देखते हैं, फिर से हम स्पॉन्टेनियस को डिटरमाइन करते हैं. देख लिया टेम्परेचर. एक प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम है, उसे हम देखते हैं. हमने देखा था जब आइस को मेल्ट किया जा रहा है और हीट एब्जॉर्ब करने पर, हीट एब्जॉर्ब करने पर आइस डेल एच पॉजिटिव और ये इंडोथर्मिक कंडीशन में हो रहा है और इस कंडीशन को स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं. जबकि इससे पहले हम इंथैल्पी पढ़े थे कि जब डेल एच पॉजिटिव और वो इंट्रोपी होगा, बट नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़े थे. पीछे जो हम पढ़े थे डेल एच विल बी नेगेटिव, देन कंडीशन विल बी स्पॉन्टेनियस. डेल एच विल बी पॉजिटिव एंड कंडीशन विल बी non-spontaneous. But
this condition is not satisfy spontaneity because del H enthalpy is not explain spontaneous. Enthalpy can't explain spontaneous. मीन्स हमने देखा कि जो सिस्टम है, पहले हमने इंथैल्पी पढ़ा था कि डेल एच पॉजिटिव होने पर सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा था और डेल एच एक्सोथर्मिक में स्पॉन्टेनियस हो रहा था। बट आइस के कंडीशन में ये चीज़ हमको उल्टा दिखने को मिल रहा है। हीट एब्जॉर्ब होने पर ये एंडोथर्मिक में ये कंडीशन पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस दिख रहा है, जबकि हमने पढ़ा था कि डेल एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये इंथैल्पी जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है स्पॉन्टेनियस को, और इंट्रोपी भी नहीं कर पाया था। तो इसीलिए हम एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था गिब्स, फ्री एनर्जी जो दिया है इसको अब डिस्कस कर रहे हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी देखते हैं, डेल जी इजकल टू डेल एच प्लस माइनस डेल टी एच। अब ये आया था गिब्स फ्री एनर्जी से इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है इंथैल्पी, इंट्रोपी और बाकी टेम्परेचर तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। और हमने जो पढ़ा था इंट्रोपी, इंथैल्पी, जो कि अलग अलग कंडीशन में वो स्पॉन्टेनियस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमको गिब्स एनर्जी पढ़ना पड़ रहा है। तो जब गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी विल बी पॉजिटिव, तो देन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी विल बी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, और डेल जी इक्वल टू 0, देन सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। तो इसको आगे हम देख लेते हैं इंथैल्पी, इंट्रोपी और टेम्परेचर में क्या होता है इसका स्पॉन्टेनिटी। डेल एच, डेल एस और डेल जी, और डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल एच पॉजिटिव, डेल एच नेगेटिव, तो सिस्टम विल बी एक्सोथर्मिक मीन्स फिजिबल कंडीशन, और डेल एच पॉजिटिव मतलब रेंडमनेस विल बी इंक्रीज, देन आल्सो फिजिबल कंडीशन, बोथ आर स्पॉन्टेनियस। बट अब इस साइन को इस फॉर्मूला से सेटिस्फाई करवाते हैं। आगे क्या है, डेल एच निगेटिव और डेल एच पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव टोटल निगेटिव, मतलब डेल एच विल बी निगेटिव मीन्स दिस कंडीशन विल बी स्पॉन्टेनियस। देन नेक्स्ट देखते हैं, जब डेल एच पॉजिटिव और डेल एच नेगेटिव, देन इस फॉर्मूले पर पुट करके देखते हैं। डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एच पॉजिटिव और डेल एच नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल जी विल बी पॉजिटिव, देन डेल एच पॉजिटिव मीन्स इंडोथर्मिक, और डेल एच ऑल्सो नेगेटिव मीन्स रेंडमनेस का घटना, और ये नॉन फिजिबल कंडीशन में तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं डेल एच नेगेटिव और डेल एच ऑल्सो नेगेटिव, तो देन
कंडीशन देखते हैं क्या है। डेल एच इजकल टू डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, और निगेटिव 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 मीन्स निगेटिव प्लस पॉजिटिव। ये डेल जी का दो कंडीशन आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम दोनों कंडीशन पे चेक करेंगे किस पे ये पॉजिटिव हो रहा है और किस पे ये नेगेटिव हो रहा है। तो जब डेल जी निगेटिव होगा, डेल जी विल बी निगेटिव, देन सिस्टम विल बी स्पॉन्टेनियस, और डेल जी विल बी पॉजिटिव, देन सिस्टम विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसको हम देखते हैं जस्ट थोड़ा सा। इसका दो कंडीशन आ गया, जब ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो दोनों अलग अलग। तो पॉजिटिव लेने पर नॉन स्पॉन्टेनियस और नेगेटिव लेने पर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव पर डेल एच माइनस डेल एस लेस देन 0, तो डेल एच टी डेल एस टेम्परेचर this reaction only spontaneous, then temperature above temperature specific temperature, ये तब स्पॉन्टेनियस होगा जब जो स्पेसिफिक एबव टेम्परेचर रहेगा तो ये कंडीशन स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल जी पॉजिटिव मीन्स डेल एच माइनस डेल टी एस ग्रेटर देन 0, डेल एच इजकल टू टी डेल एस, और टी इजकल टू डेल एच डेल एस। मतलब दिस कंडीशन ओनली नॉन स्पॉन्टेनियस, देन टेम्परेचर बिलो स्पेसिफिक कंडीशन। तो हमने देखा जब दोनों पॉजिटिव रहेगा डेल एच और डेल एस, तो कंडीशन दो कंडीशन आ गया। जब डेल जी नेगेटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियस, और जब डेल जी पॉजिटिव रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसी तरह आगे भी है और जो कि सेम रहेगा। जब दोनों पॉजिटिव रहेगा, डेल एच और डेल एस विल बी पॉजिटिव, देन also condition this type। थैंक यू वेरी मच। हमने देखा गिव्स फ्री एनर्जी। थैंक यू।